नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 16 के अंतर्गत भाषा विज्ञान, इसमें हम भाषा विज्ञान के जो विभिन्न अंग हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने कल देखा था कि भाषा विज्ञान के जो विभिन्न अंग हैं उनका संक्षेप में परिचय देख रहे थे। उसमें हमने प्रथम ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, पद विज्ञान इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे के जो अंग है वाक्य विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान इस पर बात करेंगे। वाक्य विज्ञान जो है वह पूर्ण अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई वाक्य है, यानी कि भाषा विज्ञान में वाक्य जो है वह भाषा की लघुत्तम इकाई के रूप में जाना जाता है। वाक्य के द्वारा हम भावों और विचारों को एक से लेकर दूसरों तक प्रकट करते हैं, यानी कि हम वह एक एक शब्द जोड़कर जब वाक्य बनता है तो वाक्य के द्वारा हमारे विचारों को हम दूसरों तक प्रकट करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह जो होता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य विज्ञान में वाक्य की संरचना, उसके आवश्यक उपकरण आदि का मनोवैज्ञानिक एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तथा सूक्ष्म अध्ययन उसमें होता है। यह अध्ययन करते समय भाषा में वाक्य प्रयोग की स्थिति और उसके अर्थ पर भी विचार किया जाता है। जब हम यह अध्ययन करते हैं वाक्य का, तो उसमें इस वाक्य विज्ञान का अध्ययन करते समय उसमें भाषा में वाक्य प्रयोग की स्थिति क्या होती है और उसके अर्थ पर भी उसका अर्थ किस प्रकार होना चाहिए, इस पर भी बहुत ही गहराई से विचार किया जाता है। वाक्य के अंदर दो मुख्य बातें निहित होती है, यानी कि वाक्य में दो बातें महत्वपूर्ण होती है जिन्हें हम उद्देश्य और विधेय के रूप में जान सकते हैं। वाक्य के अंतर्गत जो भाव विशेष निहित होता है, अर्थात जिसके विषय में वाक्य के द्वारा कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है या उद्देश्य कहते हैं, और जिसके द्वारा इस उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे विकास पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में विकास क्या है, विकास उद्देश्य है, यानी कि उसके बारे में कहा गया विकास के बारे में, इसलिए विकास जो है वह उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है यह विधेय है। इन दोनों का सम्यक अध्ययन जो है वह वाक्य के अंतर्गत किया जाता है, जिससे वाक्य की संरचना और उसके अर्थ विशेष को समझने में सरलता रहती है। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की रचना, पदों का महत्व, पदान्वय, वाक्य के भेद आदि का सम्यक, सूक्ष्म और पूर्ण अध्ययन एवं विवेचन होता है। वाक्य विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें एक वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान, 2 ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान और तीसरा तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। ऐसे वाक्य विज्ञान के 3 भाग किए जाते हैं। इसके उपरांत जो ये भाषा विज्ञान का अंगों में अगला अंग है वह है अर्थ विज्ञान। अर्थ शब्द की आत्मा होती है, यानी कि जब हम शब्दों के द्वारा वाक्य बनाते हैं तो उससे एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ निकलता है। इसलिए भाषा विज्ञान में
अर्थ विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए अर्थ शब्द की आत्मा के रूप में जानी जाती है। भाषा विज्ञान की इस भाषा में अर्थ का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। भाषा का मूल उद्देश्य अर्थ का संप्रेषण करना होता है। क्या होता है? भाषा का मूल उद्देश्य जो है वह अर्थ का संप्रेषण करना या अर्थ प्रकट करना यह होता है। एक तरह से भाषा की दृष्टि से अर्थ साध्य है और भाषा साधन है। निरर्थक भाषा का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि ऐसी हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं सिर्फ, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वह जो वाक्य होता है वह निरर्थक होता है। इसलिए निरर्थक भाषा का कोई अर्थ नहीं होता। जो भी भाषा बोलते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होना महत्वपूर्ण होता है। अर्थ विज्ञान में हम अर्थ की परिभाषा क्या है, शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध क्या होता है, अर्थ की प्रतीति कैसी होती है, इन सभी बातों पर अर्थ विज्ञान में विचार किया जाता है। शब्दों, पदों या वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है, यानी कि शब्द और पदों और अर्थों में वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और किस कारण परिवर्तन होता है, इसको भी देखा जाता है। शब्दों, पदों या वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है या किन किन दिशाओं में होता है, आदि अनेक बातों की जानकारी हम अर्थ विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। अर्थ परिवर्तन का स्वरूप भी हम देखते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रचलित होते हैं। यानी कि ऐसे वाक्यों में एक शब्द जो होता है वह बार बार आता है, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। उस पर भी बात की जाती है। जैसे हरि शब्द के विष्णु, शिव, सिंह, बंदर, घोड़ा, इंद्र, मेंढक, चंद्रमा आदि अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द तत्सम और तद्भव इन दो रूपों में आने पर ऊंचा और निम्न दर्जे का अर्थ निकलता है। जैसे गर्भिणी और गाभिन दोनों का अर्थ गर्भवती है, परंतु पहले के प्रयोग श्री के लिए है तो दूसरे का प्रयोग पशु की मादा के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो ऐसे अनेक एक से लेकर दो शब्दों का प्रयोग भी अगर वाक्य में होता है तो उसका अर्थ जो है वह अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, खाए या बौरा जाए, पाए तो बौरा जाए। यानी कि इस प्रकार से जो पंक्तियां है उसमें कनक कनक जो है वह दो बार प्रयुक्त हुआ, लेकिन एक कनक का अर्थ अलग होता है और दूसरे कनक का अर्थ अलग होता है। इसलिए ये ऐसे शब्द एक ही वाक्य में जब एक शब्द दो बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग प्रकार से होता है, उस पर भी अर्थ विज्ञान के अंतर्गत विचार किया जाता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ का क्या संबंध होता है, अर्थ का निर्धारण कैसे हुआ, अर्थ परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन की क्या दिशाएं हैं, अर्थ परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, आदि बातों पर विशिष्ट रूप से यानी कि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाता है। अर्थ विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक समकालिक,
दूसरा ऐतिहासिक और तीसरा तुलनात्मक। तीनों रूपों में अर्थविज्ञान का अध्ययन हो सकता है। इस प्रकार अर्थविज्ञान के अंतर्गत इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। ये थे भाषा विज्ञान के विभिन्न अंग। इस प्रकार से भाषा विज्ञान के अंगों का परिचय जो है वह देखा जाता है। इसके उपरांत हम भाषा विज्ञान के अध्ययन का क्या महत्व है इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें भाषा विज्ञान जो है इसका महत्व किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। भाषा विज्ञान वस्तुतः भाषा का एक विज्ञान है। इसमें भाषा जो है, हम जो भाषा बोलते हैं उसका वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। इसमें किसी भाषा का सर्वांगीण अध्ययन होता है, यानी कि उसमें अर्थ है, वाक्य है, शब्द है, पद है, इन सभी बातों का अध्ययन इसमें होता है। इसलिए भाषा विज्ञान जो है उसमें सर्वांगीण अध्ययन होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए भाषा विज्ञान का महत्व अथवा उसकी उपयोगिता जो है वह सर्वविदित मानी जाती है। भाषा विज्ञान के महत्व के कुछ कारण इस प्रकार से देखे जाते हैं। भाषा विज्ञान में भाषा का सर्वांगीण और सम्यक अध्ययन किया जाता है। सभी दृष्टियों से, सभी प्रकार से उसका विवेचन होता है। यह भाषा चाहे विशिष्ट हो, चाहे सामान्य, साहित्यिक हो या असाहित्यिक, लिखित हो या अलिखित, सभी का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति, ध्वनि, अर्थ जैसे प्रमुख अंगों का विवेचन, भाषा का विकास, उसके कारण, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण, भाषाओं के परिवार का निर्धारण आदि का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। इस कारण भाषा से संबंधित प्रत्येक समस्या और जिज्ञासा का उत्तर भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। यानी कि भाषा का जब निर्माण हुआ तो उसमें भाषा किस कारण से निर्माण हुई या उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, तथा उन समस्याओं पर कुछ जानने का हम जब प्रयास करते हैं तो उसका समाधान भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही हमें मिलता है। यानी कि कोई समस्या अगर निकलती है तो उसका समाधान भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही खोजा जाता है। भाषा का इतना व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन होने के कारण भाषा विज्ञान का विशिष्ट महत्व है, जो कि सर्वविदित और सर्वमान्य है। यानी कि उसको सभी विद्वानों ने माना हुआ है कि भाषा विज्ञान का एक विशिष्ट महत्व है। इस प्रकार से इस भाषा विज्ञान के अध्ययन का दूसरा महत्व जो है वह देखेंगे। भाषा विज्ञान मानव की प्राचीन और प्रागैतिहासिक संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करता है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक, यानी कि भाषा कितनी पुरानी है और उनकी सभ्यता, भाषा की सभ्यता कैसी है, इन सभी बातों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है। जिस प्रकार मानव की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा प्रयुक्त भाषा का भी इतिहास है और इसी का अध्ययन जो है वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और उसी प्रकार मनुष्य द्वारा प्रयुक्त भाषा का भी एक इतिहास है। भाषा विज्ञान इन दोनों की खोज करता है और वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जहाँ एक और भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति की खोज करता हुआ उसके प्रारंभिक
रूप का पता लगाता है, वही उस भाषा के प्रयोगकर्ताओं के सांस्कृतिक इतिहास पर भी प्रकाश डालने का प्रयास भाषा विज्ञान करता है। इस क्षेत्र में भाषा विज्ञान का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि न केवल वह भाषा की उत्पत्ति की खोज करते करते मनुष्य के संस्कृति इतिहास पर भी प्रकाश डालने का प्रयास भाषा विज्ञान करता है, और उस संस्कृति के विकास आदि की खोज भी करता है। यानी कि भाषा की संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ, उन सभी बातों पर भाषा विज्ञान प्रकाश डालता है।